ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी शिव साधकों को प्रणाम और आप सभी का स्वागत करते हैं। पावन पवित्र श्रावण मास चल रहा है। ना जाने क्यों आत्मा इतनी गदगद और इतनी प्रसन्न है कि सारे योग संयोग इस वर्ष सावन के मास में देखने को मिल रहे हैं। 4 अगस्त बड़ा विशेषतम दिन है। इस दिन पितरों का दिन है, अमावस्या का दिन है और शास्त्र कहता है अमायाम पितृ देवता। अमावस्या के जो देवता है वो पितर है। किंतु एक सुंदर बात यह है कि इस दिन रविवार है। तो इसमें सुंदर क्या है? क्योंकि इस दिन नक्षत्र का प्रभाव है। जैसे आद्रा नक्षत्र के स्वामी शिव हैं, श्रवण नक्षत्र के स्वामी भगवान विष्णु हैं, उसी प्रकार से पुष्य नक्षत्र का प्रभाव भी हमारे जीवन में बहुत अमिट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। 8वां नक्षत्र है 27 नक्षत्रों में से। और पुष्य नक्षत्र शास्त्रकार कहते हैं कि सर्व सिद्धि करह पुष्य, समस्त कार्यों की सिद्धि पुष्य नक्षत्र से होती है। किंतु ये विशेष इसलिए है क्योंकि यह इस वर्ष 4 अगस्त को सुबह यदि हम 5:30 बजे से लेकर भी 1:30 बजे तक का समय लेकर चलते हैं पुष्य नक्षत्र का, तो ये इसलिए भी श्रेष्ठकारी है क्योंकि जो यह नक्षत्र है यह अमावस्या के दिन पड़ रहा है। अब इस दिन हम विशेष क्या कर सकते हैं? देखो, सुबह 5:54 से लेकर 1:26 तक 4 अगस्त को पुष्य नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। और हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि पुष्य नक्षत्र में जड़ी बूटियां लाना, पुष्य नक्षत्र में किसी यंत्र का निर्माण करना, पुष्य नक्षत्र में किसी विशेष सिद्धि को अथवा मंत्र को जपना, ये बड़ा श्रेष्ठ कार्य होता है। गुरु पुष्य नक्षत्र योग और रवि पुष्य नक्षत्र योग, इन दोनों योगों में प्रभाव केवल किसका है? बोले मंत्र जाप का। जितना अधिकाधिक मंत्र जप रहता है उतना अधिक जप की सिद्धि की कोटि बढ़ जाती है, प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए रवि पुष्य नक्षत्र का योग इस वर्ष अमावस्या तिथि में है। तो पहला कार्य तो यह करना चाहिए कि आपने शिवालय में जाकर भगवान शिव को प्रथम जलार्पण करना चाहिए। पितरों के उद्देश्य से जो भगवान शिव पर प्रत्येक अमावस्या के दिन जलार्पण करता है, महादेव कल्याण तो उसका करते ही करते हैं। दूसरा, पितरों का उद्धार भी होता है। तीसरा कार्य इसमें श्रेष्ठतम यह है कि रविवार है, पुष्य नक्षत्र है, तो यदि हो सके तो उस दिन मंदार के पुष्प लेकर, मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय, आप मंदार के पुष्प लेकर और उन पुष्पों की माला बनाकर यदि आप भगवान की शिव पिंडी पर अर्पण कर सकें रवि पुष्य नक्षत्र योग में, तो यह आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। इतना ही नहीं, यदि आप मंदार के 5 पत्रों को लेकर, 5 पत्र लेकर उनको धोकर यदि आप उसको शिव की पिंडी पर अर्पण करते हैं तो इससे भी कहीं ना कहीं प्रभाव आपके जीवन में रहता ही रहता है। क्योंकि रवि का अर्थ है सूर्य और सूर्य का प्रभाव मंदार के आंकड़े के पुष्प में और पत्रों में अधिक रहता है। और गणेश जी का वास भी आंकड़े की जड़ में रहता है। गणेश पुराण के क्रीड़ा खंड के अंतर्गत लिखा हुआ है, एवं मुक्त्वा स्थितो देवो मूले मंदार के तदा मंदार मूर्ति पूजा विरहम गृह गतो भशम न अलक्ष्मीर न च विघ्नानि न मृत्यु न च ज्वर। मंदार की जड़ का जो गणेश स्वरूप यदि दर्शन कर लेता है उसके घर में कभी विघ्न ज्वर इत्यादि उत्पन्न नहीं होते। और जो मंदार के वृक्ष की जड़ को धो धाकर उसको भगवान शिव पर अर्पण करता है, मानो संपूर्ण वैभवों को वह प्राप्त कर ले। इसलिए पहला नियम तो यह है कि रवि पुष्य नक्षत्र योग है, 4 अगस्त को इस दिन आपने सूर्य भगवान को विशेष जलार्पण करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, मंदार की जड़ में जल अर्पण करना चाहिए, मंदार के पुष्पों की माला बनाकर 21 हो पुष्प आप उनकी माला बनाकर भगवान शिव की पिंडी में और 5 पत्ते मंदार के भगवान शिव के लिंग में अवश्य में जल चढ़ाकर अर्पण करें। काले तिल भगवान शिव पर अर्पण करें। और इस दिन विशेष यह करना चाहिए कि आपने एक शुद्ध पात्र में दूध भरकर, कच्चा गाय का दूध मिल जाए या शुद्ध दूध मिल जाए आपको, उस दूध में काले तिल डालकर आपने रवि पुष्य नक्षत्र योग में बेल वृक्ष की जड़ को सींचना है और एक दीप तिल के तेल का प्रज्वलित करके 7 सूत वाला धागा आप हो सके तो बिल वृक्ष की जड़ में बांधकर
बैठ जाइए बिल्व वृक्ष की छांव में और थोड़ी देर बैठकर आप जिस मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं रुद्राक्ष में उस मंत्र को आप पढ़ना जपना प्रारंभ कर लिखिए। क्योंकि देखो शास्त्र क्या कहता है कि तीर्थे देवालये वा बिल्व वृक्षाश्रयेण वा कृते जपा सद्य सिद्धस्या दिति शिष्टा। शास्त्र कहते हैं बड़े बड़े मंत्र जब सिद्ध नहीं होते तो वह मंत्र बोले बेल वृक्ष की छांव के नीचे बैठकर किया जावे तो वह कार्य सिद्ध हो जाता है। दुगने से दुगना फल मिलता है बेल वृक्ष की छांव के नीचे बैठकर जप करने से। तो आपके पास सुबह 5:30 बजे के से लेकर जितनी देर तक का समय उतनी देर आप बिल्व वृक्ष की छांव में लेकर अपनी रुद्राक्ष की माला को आप जप करना प्रारंभ कर सकते हैं। चाहे ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जप करें अथवा नवारण मंत्र का जप करें अथवा कोई भी शुद्धकारी मंत्र जपना चाहे आप जप सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि इस दिन हो सके तो विशेषतम भाव से यदि हो सके तो दारिद्र दहन शिव स्तोत्र का पाठ इस दिन जरूर कर लीजिए। दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ बड़ा लाभकारी बड़ा विशेष कार्य है, इसलिए ये कोई शुभ कार्य है। लेकिन पितृ पक्ष और पितरों की तिथि का प्रभाव होने से पुक्ष नक्षत्र को रवि पुक्ष नक्षत्र को आप पितरों से जप से और भगवान शिव की प्रसन्नता से जोड़ दीजिए। ये कोई टोने टोटकर को करने का दिन नहीं है। कई लोग इस दिन टोने टोटके करते रहते हैं, नहीं, ये टोने टोटके करने से कुछ नहीं होगा। शुद्ध कार्य कीजिए, विशुद्ध कार्य कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा रवि पुक्ष नक्षत्र योग जड़ी बूटियों को लाने के लिए और मंत्र की सिद्धि के लिए विशेष होता है, ना कि जादू टोने टोटके करने के। पितरों का दिन है इसलिए कुछ नियम और विशेष उपाय मैंने आपको बता दिए थे। अब आपके ऊपर हम यह समर्पित करते हैं कि आप किस तरह से किस प्रकार से रवि पुक्ष नक्षत्र का योग अपने लिए कर सकते हैं। सूर्य भगवान को जल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ तो आपको करना ही चाहिए। दारिद्र धन स्तोत्र का पाठ आपने शिवालय में या बिल्व वृक्ष की जड़ के निकट बैठकर करना अवश्यमेव चाहिए। और भरोसा रखिए काम तो बनेंगे और अवश्यमेव बनेंगे। इसलिए रवि पुक्ष नक्षत्र योग को आप विशेष सिद्धकारी बनाइए, श्रेष्ठ कार्य बनाइए। और इस दिन हो सके तो कर्पूर जल में मिलाकर आप बेल वृक्ष की जड़ में और भगवान शिव के लिंग में अर्पण कर सकते हैं। और विशेषतम भाव यह है कि आप दीप का दान अवश्यमेव कीजिएगा सुबह और शाम। जो समय आपके पास उपलब्ध है, कोई बोझ भी नहीं है कि आपने करना है, नहीं, सुबह के समय दीप कर दान कर दीजिए, किंतु संध्या काल के समय विशेषतम आप दीपदान अवश्यमेव हो सके तो बिल वृक्ष की जड़ में अवश्यमेव करके आइएगा। ठीक है, तो यह रवि पुक्ष नक्षत्र का योग है। सुंदर बनाइए, श्रेष्ठतम बनाइए और सिद्ध कार्य बनाइए। समस्त अमंगलों का हरण रवि पुक्ष नक्षत्र योग के माध्यम से हो जाता है यदि आप इसमें कुछ विशेष भगवान शिव के निमित्त और जप साधना को लेकर चलते हैं। आसन सिद्धि, जप सिद्धि, मंत्र सिद्धि, माला सिद्धि, समस्त सिद्धियां इसी रवि पुक्ष नक्षत्र योग के अंतर्गत आपको प्राप्त होती है। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और जानकारी अच्छी लगी है तो अपने इष्ट मित्रों को अवश्य में शेयर कर दीजिएगा। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।